एवरीवन, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, आज का जो हमारा पौधा है वो है एलमांडा का पौधा। एलमांडा का जो पौधा है दोस्तों, ये एक बहुत ही ज़्यादा हैवी फ्लावरिंग प्लांट है। बहुत ज़्यादा मात्रा में इसमें फ्लावरिंग होती है और सभी लोग इस पौधे को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसके फ्लावर्स की वजह से। अपने घर में, अपने गार्डन में इस पौधे को ज़रूर से ज़रूर लगा के रखते हैं। लेकिन हमें समय समय पे इस एलमांडा के पौधे को न्यूट्रिशन भी देना होता है दोस्तों। साथ ही अभी बरसात में इसकी कुछ खास केयर करनी होती है, तभी हम अपने इस पौधे से बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में फ्लावरिंग ले पाते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ वही चीज़ें शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह से आपको इस एलमांडा के पौधे की केयर करनी है, साथ ही कौन से नेचुरल सा फर्टिलाइजर देके आप अपने पौधे में बहुत ही बेहतर फ्लावरिंग ले सकते हो। वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ किरण और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल किरण की बगिया में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं आप सभी को दिखाना चाहूँगी, मैंने प्रॉपर सभी खादों को यहाँ पे लेके आ गई हूँ, जो कि आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे मैंने सभी चीज़ों को निकाल लिया हुआ है, जो कि बहुत ही नेचुरल सी चीज़ें हैं। बहुत 1 रुपए की भी आपको खर्च करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन यह जो चीज़ें हैं ये आपके एलमांडा के पौधे को बहुत सारे फूल और कलियां लाने में हेल्प करेंगे। साथ ही पौधे का जो ग्रोथ है दोस्तों, वो भी बहुत ही तेज़ी से बढ़ने लगेगा। यह चीज़ें क्या क्या है ये वीडियो में मैं आप सभी को आगे बताऊंगी, और इसके हमारे पौधे में क्या क्या फ़ायदे हैं, इसमें कौन कौन से ऐसे न्यूट्रिशन है, सभी चीज़ों को मैं वीडियो में आगे आप सभी को बताने वाली हूँ। सबसे पहले हम लोग जानेंगे एलमांडा के पौधे की हमें केयर कैसे करनी है, क्योंकि जब तक हम किसी भी पौधे की, अपने गार्डन में छोटा सा पौधा हमने लगाया हुआ हो या फिर बड़ा सा पौधा हो, अगर हम लोग उसकी अच्छी केयर नहीं करते हैं, अच्छा देखभाल नहीं करते हैं, तो हमें अपने उस पौधे से बेहतर रिजल्ट नहीं मिलती है। ये आज जो भी लोग गार्डनिंग करते हैं उनको इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा जो है दोस्तों, वो इस चीज़ को जानते हैं। तो हम लोग जानेंगे कि सबसे पहले हमें एलमांडा के पौधे की देखभाल किस तरीके से करनी है। सबसे पहले तो जो है दोस्तों, एलमांडा का जो पौधा है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। अगर आप उसको बड़ा करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहते हो तो आप उसकी कटाई छटाई कर सकते हो। अभी अगर आप कटाई करोगे तो पौधे में बहुत ज़्यादा मैक्सिमम नई नई ग्रोथ निकल के आएंगी और आपका पौधा घना होगा, और जो है दोस्तों आप उसका शेप भी एक बना के रख पाओगे। तो सबसे पहले आप इस चीज़ को कर सकते हो। जो लोग बड़ा करना चाहते हैं वो पौधे को एक चीज़ और नोटिस कर लें कि उसको आप बड़े पॉट पे लगाएं। छोटे पॉट पे एलमांडा के पौधे को आप कभी भी ना लगाएं, क्योंकि छोटे इसका जो रूट्स होता है दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा घना होता है, नीचे उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, उसे स्पेस की आवश्यकता ज़्यादा होती है। अगर आप इसको ज़मीन में लगा दोगे तो आपको इतने फ्लावरिंग मिलेगी दोस्तों, आप खुद देख के हैरान रह जाओगे। लेकिन जो लोग टेरेस गार्डनिंग करते हैं, पौधे को गमले में लगाए हैं, उनके लिए मैं बताना चाहूँगी कि आप 14 इंच के पॉट में लगाएं, वो ज़्यादा बेटर होगा, या फिर आप ग्रो बैग में लगा सकते हो। मैंने पौधे को ग्रो बैग में लगाया है दोस्तों। जब मेरा पौधा छोटा था तो मैंने गमले में लगाया हुआ था, जैसे ही पौधा थोड़ा सा बड़ा हो गया मैंने उसको ग्रो बैग में शिफ्ट कर दिया। तो अभी मेरे पौधे की ग्रोथ बहुत ही अच्छी खासी हो रही है, जैसे कि आपने देखा फ्लावरिंग भी बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में हो रही है। तो सबसे पहला देखभाल आपको यही करना है। दूसरा जो है दोस्तों वो यह करना है, आपको महीने में एक बार इस एलमांडा के पौधे में किसी भी तरह का इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड का स्प्रे करना है, क्योंकि कीड़े मकोड़े इस पौधे को थोड़ा ज़्यादा खराब करते हैं। तो आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हो, नीम के पत्ते को बॉयल करके स्प्रे कर सकते हो, खास करके बरसात के समय पे। बरसात के समय पे अगर एक बार आप किसी भी तरह के इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड का स्प्रे अपने इस पौधे में कर देते हो तो आपका जो पौधा है दोस्तों वो बहुत ही अच्छा खासा एकदम स्वच्छ बना हुआ रहता है। तो दूसरा काम आपको यह करना है। तीसरा जो है दोस्तों, ये एक सन लविंग प्लांट है तो आपको धूप वाले जगह पे रखना है। लेकिन जैसे कि आपने नोटिस किया होगा गर्मी के टाइम पे ये जो पौधा है, अगर आप इसको ज़्यादा धूप में रख देते थे तो इसकी जो पत्तियां हैं वो सिकुड़ जाती थी। तो आपको इसको ज़्यादा धूप में भी नहीं रखना है। लेकिन अभी बरसात का समय है, बारिश आ रही है, धूप बहुत ही कम मात्रा में आ रही है, तो इसके लिए एकदम परफेक्ट धूप है दोस्तों। इस धूप में आप अपने पौधे को रख सकते हो, साथ ही बरसात का पानी भी आप अपने इस पौधे को दिला सकते हो। तो इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद पांचवा जो चीज़ है दोस्तों, इसकी मिट्टी में नमी। ये नमी पसंद करने वाला पौधा है दोस्तों। इसकी
मिट्टी में जितनी अच्छी खासी नमी बनी हुई रहेगी उतना ही अच्छा खासा इस पौधे का ग्रोथ होता है। तो मिट्टी में आपको हमेशा नमी भी बना के रखना है। इट मीन्स ये नहीं करना है आपको कि मिट्टी एकदम चिपचिपी रखनी है, पूरी गीली रखनी है, वैसा नहीं रखना है। जब आप देखो कि मिट्टी एकदम ऊपर से जो है दोस्तों अच्छे से सूख रही हो, ऊपर से सूख जाए, तभी आप अपने इस पौधे में पानी दें। नीचे नमी को बना के रखना है, ना कि ऊपर से एकदम गीला आपका पौधा बना हुआ रहे, इस तरह का रखना है। तो कुछ इस तरह से हमें अपने पौधे की देखभाल करनी है दोस्तों, जो कि मैंने सभी चीज़ें आप सभी को बता दिया हुआ है। जिनके भी गार्डन में एल्मांडा के पौधे लगे हुए हैं वो अच्छी तरीके से केयर नहीं कर पा रहे हैं, तो सभी चीज़ों को मैंने बता दिया हुआ है। इस तरह से आप अपने पौधे की केयर कर सकते हो। अब जो है दोस्तों हम लोग जानेंगे कि यह जो चीज़ें हैं ये क्या है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और हम अपने पौधे में इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि यह चीज़ें क्या क्या हैं और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे खाद के तौर पे हम लोग जिस जिस चीज को लिए हुए हैं वो 3 चीज यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये। तीनों ही चीज क्या क्या है और इसके क्या क्या फायदे हैं, चलिए उसको जानते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहला चीज मैं आप सभी को दिखाना चाहूंगी दोस्तों, वो आप देख सकते हैं, वो है यह चीज। इसका इस्तेमाल जो है दोस्तों आपको महीने में एक बार सभी पौधे में करना है जिसमें अच्छी खासी मात्रा में फ्लावरिंग होती है। तो वह जो चीज है दोस्तों वो क्या है, ये है बर्मी कॉम्पोस्ट। आप इसके जगह पे काउडंग कॉम्पोस्ट भी ले सकते हो, किचन वेस्ट कॉम्पोस्ट भी ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे हमने लिया हुआ है बर्मी कॉम्पोस्ट, जो कि मिट्टी को कई तरीके से लाभ पहुंचाती है। ये मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाती है, पोषक तत्व जो है दोस्तों उसकी उपलब्धता को बढ़ाती है, मिट्टी में वायु संचार और जल धारक क्षमता को सुधार करती है, और तो और रोगों को नियंत्रण करने में बहुत ही अच्छे से हेल्प करती है। मिट्टी में लाभकारी सूक्ष्म जीवों की संख्या को बढ़ाती है। अब आप सोच सकते हैं कि यह जो बर्मी कंपोस्ट है ये आपके पौधे को कितने अच्छे तरीके से फायदे पहुंचाती है। पहला खाद हमारा वो हो गया। दूसरा जो है दोस्तों वो है ये भी आप देख रहे हैं, बहुत ही नेचुरल सा चीज है। ये है प्याज के छिलके का खाद। प्याज के छिलके को हमने पाउडर के फॉर्म पे अभी बनाया हुआ है। बरसात में जितने ज्यादा हो सके उतना ज्यादा जो है दोस्तों अगर आप पाउडर के फॉर्म पे खाद को दोगे तो ही ज्यादा पौधे में फायदे आती हैं। ये जो प्याज के छिलके से बना हुआ खाद होता है दोस्तों, ये हमारे पौधे को पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस और मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व पहुंचाते हैं, जो कि पौधे की ग्रोथ में और फ्लावरिंग में एक बहुत ही मेन न्यूट्रिशन का काम करती है। साथ ही जो है दोस्तों इसमें रूटिंग हार्मोन होता है, ये हमारे पौधे के रूट्स को ग्रोथ करने में भी बहुत ही अच्छे से हेल्प करते हैं। तीसरा जो चीज आप देख रहे हैं वो है ये केले के छिलके का खाद। केले का छिलका भी जो है दोस्तों हमारे पौधे को अनेकों तरीके से फायदे पहुंचाता है। इसका भी हमने जो है वो पाउडर बना लिया हुआ है। केले का जो छिलका है दोस्तों ये पोटेशियम से भरपूर होता है, जो कि पौधे के जड़ों को मजबूत बनाने में और फूलों और फलों के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें फास्फोरस, कैल्शियम और मैग्नीशियम भी कम मात्रा में पाई जाती है, जो कि पौधे के स्वास्थ्य के लिए एक बहुत ही बेहतर सा न्यूट्रिशन होता है। साथ ही जड़ों के विकास के लिए जो है दोस्तों ये एक बहुत ही अच्छा खाद माना जाता है। फूलों और फलों के बढ़ावा में ये बहुत ही अच्छे से पौधे को हेल्प करता है। पौधे को बीमारियों से लड़ने में भी ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से हेल्प करता है दोस्तों। तो यहाँ पे हमने सभी चीजों को मिला के एक खाद बना लिया हुआ है। कितनी क्वांटिटी में आपको मिलाना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे जो है दोस्तों एक मुट्ठी, इतना हमने एक मुट्ठी से थोड़ा सा ज्यादा होगा ये बर्मी कॉम्पोस्ट लिया हुआ है। इसमें जो है दोस्तों आपको केले का छिलका का इस्तेमाल 2 चम्मच पूरा प्रॉपर कर लेना है। देख सकते हैं 2 चम्मच हमने केले के छिलके का खाद को दे दिया। अब जो है दोस्तों इसमें हम लोग इस तरह से 2 चम्मच प्याज के छिलके को भी दे देंगे। इसको हमने अच्छे से सुखाने के बाद ग्राइंड किया है दोस्तों। अच्छे से सुखा लोगे और आप ग्राइंड करोगे तो कुछ इस तरह का आपको रिजल्ट मिल जाएगा, देख सकते हैं। उसके बाद वर्मी कंपोस्ट में हम लोग इसको अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद यहाँ पे हमने गुड़ाई ऑलरेडी कर लिया हुआ है दोस्तों, और जितने भी रूट्स जो है वो बाहर निकले हुए थे उनको हमने हटा लिया हुआ है। हल्का हल्का रूट बॉल को हमने यहाँ पे तोड़ लिया हुआ है। उसके बाद हम लोग ये जो हमारा खाद है इसको हम लोग इस तरह से डाल देंगे। डालने के बाद अच्छे से आपको मिक्स कर देना है, मिट्टी को ऊपर से इस तरह से कवर कर देना है। इस खाद का इस्तेमाल 15 दिन में एक बार आप अपने पौधे में कर सकते हो दोस्तों। 15 दिन में अगर एक बार आप अपने पौधे में करते हो, आपके पौधे में आपको बहुत ही बेहतर रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगी। मेरे पौधे में तो आप देख ही रहे हैं कितनी अच्छी खासी मात्रा में अभी भी फ्लावरिंग हो रही है और बहुत सारी जो है दोस्तों वो कलियां भी बन रही हैं। पौधे का ग्रोथ भी बहुत ही अच्छा खासा बना हुआ है और सभी जगह से पौधे में बहुत ही ज्यादा
अच्छी खासी मात्रा में फ्लावरिंग हो रही है। सिर्फ और सिर्फ इसी तरह के खादों का ही इस्तेमाल मैं करती हूँ दोस्तों, जो कि बहुत ही नेचुरल खाद होते हैं और हमारे पौधे को किसी भी तरह के जो है वो नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। सिर्फ और सिर्फ इससे फायदे ही होते हैं। साथ ही ये एक वेस्ट से बना हुआ खाद होता है, तो हमारे पौधे को जो है दोस्तों वो कोई भी नुकसान नहीं ही पहुंचा सकता है। मेरी इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप सभी को अच्छी लगी दोस्तों, तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियोज़ आएंगी उनकी नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएंगे। इस वीडियो को आपने पूरा देखा उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। दोस्तों मिलते हैं एक अनदर वीडियो पे। नमस्कार।